दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप मकान बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ईंटों की जो क्वांटिटी है हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज डेट कि हमें जो है 2 रूम बनाने हैं, 3 रूम बनाने हैं, जो भी आपके पास ड्राइंग है, ठीक है, आपके मकान की। तो दोस्तों कि आप जो है मिस्त्री से पूछते हो या फिर अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछते हो कि भाई बताओ कितनी ईंटें मंगाएं। तो वो जो है आप दो दो बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, इस तरीके से जो आपकी ईंटें आती हैं थोड़ी 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 करके। ठीक है, अगर वही दोस्तों अगर आपको जो एक बार में ही अगर आपको पता हो कि भी आपकी ईंटें कितनी आएंगी, ईंटों का जो डीलर होता है दोस्तों, आप उसको एक ही बार में आप बोल दो कि मेरे को इतनी ईंटें लगी हैं, तो उसमें क्या आपका मोल भाव भी थोड़ा कम हो जाएगा। एक तो ये, और दोस्तों क्या है कि एक बार में ही कि आपकी ईंटें, अगर आपका जो है ट्रक आना होगा तो एक बार में ट्रक में आ जाएंगी, अगर ट्रॉली है उतनी उसकी क्वांटिटी में तो आपकी ट्रॉली में आ जाएंगी, मतलब आपका जो है टूटमा ईंटें नहीं आएंगी। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो उसमें आपका दो तरफ से फायदा है। एक तो आपका जो डीलर, ईंट का जो डीलर है, आप उससे जो है मतलब कि जो बार्गेनिंग है वो भी अच्छे से कर सकते हो कि सपोज डेट कि आपको जो है 50,000 ईंटें चाहिए। ठीक है, तो आप उस हिसाब से बात करो कि भाई आपको टोटल क्वांटिटी आपने जो है नक्शे के हिसाब से आपने निकाल ली, जो फॉर्मूला मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत आसान है, कोई मतलब कि टेक्निकल कुछ नहीं है, एक सिंपल सा थंब रूल है। थंब रूल हम किसको बोलते हैं दोस्तों? थंब रूल हम बोलते हैं बेस अपॉन ऑन जो आपका एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, जब हम काम करते करते हमें मान ली सपोज डेट कि हमें 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। ठीक है, एक एक्सपीरियंस के बेस पे कि हमारे इतने एरिया में हमारी इतनी ईंटें लगती हैं। ठीक है, इसी को जो है थंब रूल बोलते हैं। ठीक है, ये थंब रूल क्या है दोस्तों? ये थंब रूल ये है कि आपकी सपोज डेट की आपकी 4.5 इंची दीवार है। ठीक है, 4.5 इंची दीवार जब हम बनाते हैं तो उसमें दोस्तों आपका 1 स्क्वायर फीट में कितनी ईंटें लगती हैं? तो दोस्तों 4.5 इंच से जो दीवार होती है उसमें दोस्तों 1 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट दोस्तों कितना होता है आपका? 1 फीट बाई 1 फीट। ठीक है ना, 1 फीट ऐसे और 1 फीट ऐसे। तो जब आप जो है फीट इंटू फीट करते हैं तो आपका जो एरिया आता है दोस्तों वो आता है स्क्वायर फीट। ठीक है, 1 फीट बाई 1 फीट का जब एरिया होता है उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 1 स्क्वायर फीट आता है। तो 4.5 इंची दीवार अगर आप बना रहे हो दोस्तों तो उसमें 1 स्क्वायर फीट में कितनी ईंटें लगती है दोस्तों? 5। ये हमारा एज पर थंब रूल के हिसाब से, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आएंगी। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ क्या है एक लंबा लंबा फीता मारना है। सपोज डेट की दोस्तों कि आपकी दीवार, आपको हाइट पता हुई होती है कि हमारी जो दीवार की जो हाइट है 10 फीट है, 9 फीट है, कितनी आपको रखनी है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों आपकी एक दीवार है। ठीक है, ये आपकी दीवार है, तो ये जो है आपका मान लीजिए 10 फीट है। ये चौड़ाई जो आपकी 10 फीट है और ये आपकी जो हाइट है ये भी आज 10 फीट मान लेते हैं। ठीक है, दोनों 10-10 फीट है। तो दोस्तों कि इसके हिसाब से अगर आप निकालोगे तो आपका सपोज डेट 10 फीट बाई 10 फीट का आप जब करोगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 100 स्क्वायर फीट आ जाएगा। और दोस्तों क्या है कि 1 स्क्वायर फीट में आपकी कितनी ईंटें लगती हैं? 4.5 इंची दीवार में वो लगते हैं आपकी 5। तो दोस्तों क्या है, 100 इंटू आप 5 करोगे तो आपकी 4.5 इंची की दीवार बनाने में, 4.5 इंची दीवार बनाने में 10 फीट बाई 10 फीट की दोस्तों उसमें 500 ईंटें लगेंगी। अगर दोस्तों आपको 9 इंची दीवार बनानी है, अगर आपको 9 इंची दीवार बनानी है, अगर 9 इंची दीवार जो होती है दोस्तों उसमें 1 स्क्वायर फीट में कितनी ईंटें लगती हैं एज पर थंब रूल? वो लगती हैं दोस्तों 10। ठीक है, ये इसका डबल हो जाता है। सिर्फ आपने दोस्तों दो चीज़ याद रखनी है, 4.5 इंची दीवार है तो उसमें 1 स्क्वायर फीट में 5 ईंटें, 9 इंची दीवार है तो उसमें क्या है 1 स्क्वायर फीट 10 ईंटें। तो सेम यही मान लेते हैं दोस्तों कि मान लीजिए आपकी एक 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार है। ठीक है, तो उसमें क्या है 10 फीट बाई 10 फीट आप करोगे दोस्तों तो एरिया कितना होगा? 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो 1 स्क्वायर फीट में 9 इंची में कितनी लगती हैं? 10 ईंटें। तो दोस्तों 100 इंटू 10 आप जब करोगे तो आपका एरिया आपकी ईंटें आ जाएंगी 1000 ईंटें। ठीक है, तो इसके हिसाब से दोस्तों आपकी जितनी भी मकान में दीवारें हैं, आप मतलब कि 5 से 10 मिनट में, आप, मैं कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ दोस्तों, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। आपने फटाफट से करना है, फीता मारना है, फीता खोलना है। फीता खोलना कोई देखना कोई वो नहीं है। अगर आप 10th पास भी हैं दोस्तों तो आप इजीली जो है फीट इंच का तो हर किसी को ज्ञान होता है। ठीक है ना, कि भाई ये इतना फीट तो ये लंबाई होगी, इतने फीट इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, जब आप दोनों डिजिट आपने जो है फिट में लिए तो उसका जो एरिया आएगा वो स्क्वायर फीट में आएगा बस। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया 4.5 इंची दीवार है तो उसमें 1 स्क्वायर फीट में दोस्तों कितनी ईंटें लगती है? 5। 9 इंची दीवार है, 1 स्क्वायर फीट में कितनी लगती है? 10। तो बस आपने इस तरीके से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 4.5 इंची दीवार है तो उसको जितना भी आपका एरिया बनेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 इंची दीवार है, जितना भी स्क्वायर फीट आपका एरिया बनेगा वो आपने जो है 10 से गुना कर देना, तो आपकी ईंटें आ जाएंगी। ठीक है ना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर या जो मिस्त्री होते हैं ना, वो सेम इसी तरीके से जो है उनको ये तरीका, इसी तरीके से दोस्तों वो जो है ईंटों की क्वांटिटी निकालते हैं, उसके हिसाब से जो आपको बताते हैं कि भाई इतनी ईंटें मंगा लो।
ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।